गाइस, अराफ्ता एपिसोड 41 पार्ट 2 ने तो सस्पेंस और इमोशंस का लेवल ही नेक्स्ट लेवल कर दिया। एक तरफ आतिश और मारजान की क्यूट रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है, तो दूसरी तरफ आसली ने एक ऐसी डेंजरस चाल चलती है जो इन दोनों की मोहब्बत को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, आतिश का राज अब सिर्फ एक पिक्चर की दूरी पर है। अगर मारजान को सच पता चल गया तो क्या वो आतिश से नफरत करने लगेगी? आज की रिव्यू में हम बात करेंगे हर रोमांटिक, इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर सीन की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अराफ्ता एपिसोड 41 पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से। मारजान सो रही होती है और आतिश उसे प्यार से देख रहा होता है। सीन इतना सॉफ्ट और इमोशनल होता है कि दिल खुश हो जाता है। फिर अचानक मारजान की आंख खुल जाती है और वो आतिश को देखकर मुस्कुरा देती है। मारजान कहती है, आतिश क्या हुआ? क्या तुम रात भर सोए नहीं या फिर मैंने तुम्हें परेशान किया? यहाँ लग रहा होता है कि शायद मारजान ने नींद में कुछ फनी हरकत की हो या खर्राटे लगाए हों। आतिश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, नहीं, बस मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। फिर मारजान अपना एक अजीब सा सपना बताती है। वो कहती है कि उसने ख्वाब में देखा कि वो और आतिश समंदर के किनारे खड़े हैं और पानी में एक बहुत बड़ी चाबी होती है जो उससे उठ नहीं रही थी। आतिश भी उसे उठाने नहीं देता और फिर एक बहुत बड़ी लहर आती है। देखने में वो लहर बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसी वक्त मारजान की आंख खुल जाती है। ये सपना नॉर्मल नहीं लग रहा। लगता है राइटर्स इस सपने के जरिए कोई हिडन सिग्नल दे रहे हैं कि आतिश का राज अब सामने आने वाला है। आतिश मारजान को तसल्ली देता है और कहता है, ये बस एक सपना था। उसके बाद आतिश फ्रेश होने जाता है, लेकिन मारजान उसे किसी बहाने से रोककर खुद वॉशरूम चली जाती है। ये क्यूट नोकझोंक फैंस को बहुत पसंद आई। आतिश मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत चालाक हो। दूसरी तरफ चीचिक भी मालिक के लिए परेशान होती है। वो विंडो से झांक कर देखती है और हैरान रह जाती है कि मालिक सच में पूरी रात सर्दी में घर के बाहर ही खड़ा रहा। चीचिक दिल में कहती है, ये सच में नहीं गया। चीचिक को मालिक की फिक्र होती है और वो उसके लिए कंबल लेकर जा रही होती है कि तभी बहरात आ जाता है। वो कंबल देखकर समझ जाता है कि मालिक अभी भी बाहर है। बहरात गुस्से में मालिक से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन चीचिक और उसकी माँ बिन्नाज उसे रोक लेती हैं। मालिक जाते जाते चीचिक से कंबल ले लेता है और उस वक्त क्लियरली नजर आ रहा होता है कि चीचिक अब भी मालिक की परवाह करती है। लेकिन फिर सिचुएशन इमोशनल हो जाती है। चीचिक जब मालिक को उठाने जाती है तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। उसे सर्दी की वजह से तेज़ बुखार हो जाता है। चीचिक बहुत परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। इधर मारजान आतिश के लिए नाश्ता बना रही होती है। आतिश टेबल पर आता है और कहता है, नाश्ता तुमने बनाया है? मारजान क्यूट अंदाज में कहती है, नहीं, मैंने सिर्फ नाश्ता गर्म किया है। आतिश मजाक करता है और कहता है, चलो ये काम तो तुमने अच्छी तरह सीख लिया। फिर आतिश कहता है कि वो मारजान को सब कुछ बनाना सिखा देगा। दोनों का सीन बहुत नेचुरल और हस्बैंड वाइफ वाइब्स वाला लग रहा होता है। लेकिन मारजान नोटिस करती है कि आतिश कुछ दिनों से उदास है। वो उससे कहती है, तुम आजकल ठीक से खाना भी नहीं खा रहे। आतिश कुछ नहीं कहता, लेकिन क्लियरली उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही होती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने राज और मारजान की मोहब्बत के दरमियान फंसा हुआ है। फिर एंट्री होती है आसली की। आसली दोनों को एक साथ खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसके चेहरे से जेलसी साफ नजर आ रही होती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर आसली अपनी सबसे डेंजरस चाल चलती है। वो आतिश के स्टोर रूम से चुराई हुई पिक्चर मारजान के रूम में रख देती है ताकि मारजान को आतिश की असल सच्चाई का पता चल जाए और वो उससे नफरत करने लगे। जब आसली पिक्चर रख रही होती है तभी मारजान के रूम में आने की आवाज़ आती है और आसली जल्दी से पिछले दरवाजे से निकल जाती है। मारजान रूम में आती है और उसी वक्त आतिश भी कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जैसे ही आतिश की नज़र टेबल पर रखी उस पिक्चर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आतिश फौरन कॉफ़ी का कप पिक्चर के आगे रख देता है ताकि मारजान उस पिक्चर को ना देख सके। यहाँ आतिश के चेहरे पर जो घबराहट और टेंशन थी ना, वो सब कुछ बयां कर रही थी। मारजान फौरन पूछती है, आतिश क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? लेकिन आतिश कुछ नहीं कह पाता, वो बस खामोश रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार आसली की चाल कामयाब हो जाएगी? क्या मारजान को आतिश की असल हकीकत पता चल जाएगी? और अगर सच सामने आ गया तो क्या मारजान आतिश को छोड़ देगी? ये सस्पेंस अब कहानी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो दोस्तों, ये था अराफ्ता एपिसोड 41 पार्ट 2 का फुल इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर रिव्यू। आपको आतिश और मारजान की केमिस्ट्री कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि आसली अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अराफ्ता के हर नए एपिसोड और प्रोमो रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।